दिल्ली के मालवीय नगर के हौज रानी स्थित होटल फॉरेस्ट स्टे में 3 जून को लगी आग में घायल हुए होटल हेल्पर रोहित मुखिया आज भी सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं। पहली मंजिल से कूदने के दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर उनकी जान बचाई और रीढ़ में 2 नट लगाए। रोहित ने बताया कि घटना वाले दिन वो सुबह ड्यूटी पर पहुंचे थे और किचन में बर्तन साफ कर रहे थे। इसी दौरान फिंगर चिप्स बनाते समय अचानक से आग लग गई। आग बुझाने की कोशिश नाकाम रही और कुछ ही देर में पूरे होटल में धुआं भर गया। पहले मंजिल पर फंसे अपने गांव के 2 युवकों को बचाने के लिए रोहित ऊपर पहुंचे, लेकिन नीचे उतरने से पहले ही धुआं इतना बढ़ गया कि तीनों को बाथरूम में शरण लेनी पड़ी। जान बचाने के लिए उन्होंने बाल्टी से खिड़की का शीशा तोड़ा और बाहर निकालने की कोशिश की। पहले दोनों युवक कूद गए, जबकि रोहित कांच लगाने से घायल हो गए और हड़बड़ी में नीचे गिरकर बेहोश हो गए। रोहित की बहन रेनू का कहना है कि अस्पताल में इलाज तो मुफ्त हुआ, लेकिन छुट्टी के समय दवाइयां नहीं दी गई। परिवार वालों को 1100 रुपए खर्च कर दवा खरीदनी पड़ी। अस्पताल की ओर से घर पहुंचने के लिए एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं कराई गई और टैक्सी से उन्हें घर लाना पड़ा। घरों में झाड़ू पोछा कर परिवार चलाने वाली रोहित की पत्नी और बहन किसी तरह उनके इलाज और दवाइयों का खर्च उठा रहे हैं। परिवार का आरोप है कि घटना के बाद अब तक ना कोई सरकारी मदद मिली है और ना ही कोई अधिकारी उनका हालचाल लेने पहुंचा है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए दिल्ली 24। सर, हमारा 8 बजे ड्यूटी था। हमने होटल में नेट 8 बजे पहुंच गया। उसके बाद में हमने ऊपर गया, कपड़े चेंज किया। इस कपड़े चेंज करके नीचे आया। हम नीचे आए, उसके बाद में बर्तन धोने लगे। 2-3 मिनट में जो आलू फ्रेंच वो बनता है मशीन में लाइन वाला, उसमें आग लग गया। फिर आग लग गया तो मैनेजर स्टेफ बोला मैनेजर को कि देखो आग लग गया मैनेजर को, आप पूरा धुआं धुआं हो गया। फिर हमको बोला जी तुम फर्स्ट फ्लोर में चले जाओ, रोहित टावल लेकर आ जाओ। टावल लेकर आए बुताने के लिए, तब भी नहीं बुत पाए। उससे ग्राउंड फ्लोर में जो गैस आग बुताने वाला गैस सिलेंडर छोटा था, हम खुद निकाल के हम मैनेजर को दिया। सर जो लोग बुताओ उससे बुताए पूरा, और आग लग गया, पूरा धुआं धुआं और फैल गया। फर्स्ट फ्लोर में 2 लड़के मेरे एरिया था, मेरे गांव का था। 2 लड़के चल गया हम बोलने के लिए, चल भाग नीचे, आग लग गया। लॉक था उन लोग का नहीं पता था। अगर हम नहीं बोलते तो उन लोग मर जाते, उन लोग नहीं बच पाते। फिर उन लोग दरवाजा ठुकठुकाए, दरवाजा खोले, बोले भाग चल नीचे, पूरा आग लग गया है। फिर बाहर निकले बालकोनी में, पूरा धुआं धुआं, पूरा एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर हम लोग उसी रूम में घुस गए। उस रूम में जब हम घुस गए तो उसके बाद में बर्दाश्त नहीं हुआ, उसमें पूरा रूम में पूरा धुआं धुआं। हम लोग बाथरूम में घुस गए। सर बाथरूम में घुस गए, बस तो हम लोग ऐसे लग रहा है हम लोग बच नहीं पाएंगे। जो बाल्टी, जो बाथरूम में जो बाल्टी होता है नहाने वाले, वो बाल्टी से हम लोग बाथरूम के जंगले शीशा टूरे। फिर टूरे दोनों टूर के, उसका दोनों लड़के का हम बोले तुम जाओ नीचे खुद को, तो एक लड़के का हम खुदका दिया। फिर दूसरा लड़के को उसको खुदका दिया। तीसरा का हम जब चढ़े हम कूदने के लिए, हड़बड़ी में मेरा पैर, कांच से मेरा पैर चुभ गया, पूरा खून से लथपथ हो गया। जब हम डर सोच रहे थे कैसे कूद को, अब मेरा चक्कर आ गया। एक बार हम सोचे कूदे नीचे, अभी इतना मालूम नहीं था जी नीचे गड्ढा है कि नहीं है। हम नीचे गिर गए। अभी मेरा इतना चोट लग गया उन लोग के चलते, देखो मेरा आज क्या हाल है। आप कौन से फ्लोर से कूदे थे? फर्स्ट फ्लोर से। सर उस वक्त जो है गेस्ट कितने थे बताएंगे? सर इतना तो मालूम नहीं है, लेकिन गेस्ट था। हम जो नाइट ड्यूटी करते हैं उन लोग का पता रहता है। हम लोग काम करते हैं, अपने घर जाते हैं। नाइट वाले स्टाफ कितने होते थे? नाइट वाला एक लड़के रहते हैं बस। अच्छा, उसके बाद जो है ये सैफ और मैनेजर जो था, हाँ, ये आग लगने के बाद भाग गया। अभी इतना सर हम लोग तो मालूम नहीं, हम लोग ऊपरे ही रह गया, नीचे आए नहीं पाए हम लोग। अब पूरा लाइट भी कट गया था, सुने मारा लाइट भी कट गया। अब पूरा धुआं धुआं आ गया, तो कैसे हम लोग आएंगे? इसलिए हम लोग कूद गए। हम लोग बल्कि जीना टूर के कांच वाला
आपका जो है पुलिस जो है आपको मैक्स हॉस्पिटल एडमिट कराई, आपका इलाज वहां पर हुआ, डिस्चार्ज हो के आए, क्या कहेंगे? ट्रीटमेंट में कोई कमी मिला या क्या? बस यही बोला जी कमर तुम्हारा टूट गया है, इसमें 2 नट लगाना पड़ेगा। उसके बाद में हमने बोले गरीब आदमी हम लोग कहाँ से कर पाएंगे हम लोग, तो बोले कोई बात नहीं। मेरे बहन गए थे, मेरे बहन बोले हमारा भाई के दे दो, इतना बड़ा हॉस्पिटल में कहाँ से इलाज होगा। तो डॉक्टर क्या बोला, कोई बात नहीं सर उठा रहे तुम्हारा खर्चा उठा रहे तुम्हारा, तो फिर हम लोग छोड़ो कोई बात नहीं इलाज करवा लेंगे। तब इलाज करवाए, सब कुछ कराए। डॉक्टर क्या बोले कैसा तबियत है, हमको सही है। मैंने मन था मेरे 2 दिन रुकने का, लेकिन डॉक्टर क्या बोला तुम घर जा सकते हो रोहित। तुम ठीक है सर। उसके बाद में 10 मिनट के अंदर में वो दिया होटल के लिए, क्या बोलते गेट हॉस्पिटल के जितना खर्चा था वो उसका बिल दिया जो बिल सरकार भर दिया है। तुम जा सकते हो, 1 महीना के दवा हम लोग देंगे। अब हम लोग देंगे तो ठीक है। हम लोग इंतजार किए, करते करते नर्स बोला तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हैं। हम कह रहे सर बोले है दवा देने के लिए ना, तो नहीं जाओ नीचे दवा ले लेना। फिर मेरे बहन गए नीचे दवा लेने के लिए, फिर वो नीचे वाला बोला जब पैसा लगेगा हम फ्री में नहीं देंगे। तो फिर क्या बोले सरकार ने दे रहा, तो नहीं सरकार ने सरकार मतलब तुम लोग जा सकते हो, अपने पैसे से खरीदना पड़ेगा, सरकार नहीं देगा, हम लोग नहीं दे पाएंगे। फिर उसके बाद मेरे बहन आया नीचे, बोले नीचे तो गाड़ी तो दे दो घर ले जाने के लिए। तो गाड़ी भी कोई नहीं दिया गाड़ी घर ले जाने के लिए, आने के लिए। फिर हम लोग अपने गाड़ी बुकिंग किया और अब उसके बाद में टैक्सी आया। टैक्सी में बैठे, टैक्सी वाला बोला जो भैया थोड़ा आराम से धीरे धीरे चलना, क्योंकि मेरे कमर में बड़ा दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। बोले 2 पैसा ज्यादा लेना लेकिन आराम से चलना। लेकिन आराम से बेचारा आराम से आके यहाँ दरवाजे पर उतार दिया। अब तब से यहीं पर लेटे हैं। तब से वो उसके बाद में डॉक्टर क्या बोला, क्या मंजर था उस आग का, कितना भयानक था बताइए। सर हमारा तो अभी तो फिर ग्राउंड फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में पूरा भी इतना पूरा आग पूरा फैले था जब हम लोग कूदे था। उसके बाद में हम खुद होश नहीं था, हम हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उसके आगे हमने कहने देखे नहीं हम। अच्छा। लेकिन मेरे मन सोच रहा था उधर हॉस्पिटल में, मन सोच रहा था आज कोई नहीं बच पाएगा, देखें जैसा आग है। अच्छा, क्या आपसे कोई मिलने के लिए आया? अभी तक कोई मिलने नहीं आया मेरे घर पे, अभी तक लेने कोई पूछने आया है। बस एगो सहारा ये दीदी किया, यही दीदी किया। घर पर आते डेली हमारा खाना खिलाते, भाई भाई बोलता है रसोई वाला दीदी है, यही दीदी है, यही खाना खिलाते, मेरा यही ख्याल रखते हैं मेरा दीदी। सब सुबह शाम यही खाना खिलाते हैं, बाकी कोई नहीं है। अब क्या कहना चाहेंगे सरकार से या विधायक या सांसद से? मैं तो सरकार से ही बोलेगी जो हमारा इलाज कराओ, जल्दी इलाज कराओ। मेरा लड़का छोटा है, इलाज नहीं होगा फिर अपने लड़के का। बच्चे हैं आपको? 2 बेटा है मेरा। अच्छा, कैसे पोसेंगे अपने लड़का को, अपने फैमिली कैसे पोसेंगे। हम भी तो 2 लड़के बचाए हैं, मेरा भी तो भगवती करो जब अपने पैर पे खड़ा हो जाओ, जब अपने लड़का का खिलाओ पिलाओ पोस सको।